हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था। उसका नाम था विक्रम। देखने में बिल्कुल साधारण, शांत स्वभाव का और हमेशा अपने काम से काम रखने वाला। लेकिन पूरे मोहल्ले में उसके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि विक्रम हर रात अपनी छत पर किसी से बात करता है। शुरुआत में किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद वो फोन पर बात करता होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि बात कुछ और ही है। क्योंकि कई बार देर रात को जब आसपास के लोग छत पर जाते तो देखते कि विक्रम छत पर खड़ा है, आकाश की तरफ देख रहा है और किसी से बात कर रहा है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में कभी फोन नहीं होता था। मोहल्ले के कुछ लोग इसे मजाक समझते थे, कुछ लोग कहते थे कि लड़का थोड़ा पागल है, लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता था। मैं उसी मोहल्ले में रहता था। मेरा नाम अमन है। शुरुआत में मुझे भी ये सब एक अफवाह ही लगा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खुद इस बात का सच जानूं। एक रात करीब 12 बजे मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक मुझे छत से किसी की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे साफ सुनाई देने लगा कि कोई बात कर रहा है। मैं धीरे से सीढ़ियों से ऊपर गया और छत के दरवाजे के पास रुक गया। छत पर विक्रम खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे बोल रहा था, आज भी तुम देर से आई हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि सामने तो कोई था ही नहीं। मैं कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक मेरे पैर से आवाज हो गई। विक्रम ने पीछे मुड़कर मुझे देख लिया। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम भी सुनने आ गए। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, नहीं, मैं बस ऐसे ही ऊपर आ गया था। विक्रम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लोग सोचते हैं मैं पागल हूं, लेकिन सच कोई नहीं जानता। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम किससे बात करते हो? विक्रम कुछ देर चुप रहा। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, उससे जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं समझ नहीं पाया, कौन? विक्रम ने गहरी सांस ली। उसका नाम रिया था। इसके बाद विक्रम ने जो कहानी सुनाई, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। रिया और विक्रम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे अक्सर शाम को शहर के बाहर वाली झील के पास मिलते थे। घंटों बातें करते, सपने देखते और भविष्य की योजनाएं बनाते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो बारिश का दिन था। सड़कें गीली थीं और मौसम खराब था। विक्रम और रिया बाइक पर कहीं जा रहे थे। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उनका एक्सीडेंट हो गया। विक्रम को हल्की चोटें आईं, लेकिन रिया की हालत बहुत खराब थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन रिया बच नहीं पाई। विक्रम की आवाज़ यहां आकर कांपने लगी। उसने कहा, उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उस हादसे के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। वो कम बोलने लगा, लोगों से दूरी बनाने लगा। कई महीनों तक वो घर से बाहर भी नहीं निकला। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। विक्रम छत पर बैठा था और आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल रिया की थी। इतने उदास क्यों हो? विक्रम ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन उस रात के बाद से हर रात उसे वही आवाज सुनाई देने लगी। रिया उससे बातें करती थी। वो कहती थी कि वो ठीक है और वो चाहती है कि विक्रम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पहले पहले विक्रम को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, क्योंकि कई बार रिया ऐसी बातें बता देती थी जो विक्रम को पहले से नहीं पता होती थीं और बाद में वे सच निकलती थीं। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। मेरे मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। मैंने पूछा, तो क्या आज भी वो आती है? विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, हाँ, हर रात। तभी अचानक तेज हवा चली। आसमान में बादल हटे और चांद की रोशनी छत पर पड़ने लगी। विक्रम ने धीरे से कहा, लो, वो आ गई। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी विक्रम ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो। कुछ मिनट बाद उसने मेरी तरफ देखा। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी।
मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या वो अभी यहीं है? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, यहीं है। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या सच में रिया की आत्मा विक्रम से मिलने आती थी या ये सिर्फ उसके टूटे हुए दिल का भ्रम था? लेकिन उस रात के बाद मैंने एक बात जरूर समझ ली। कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि मौत भी उसे खत्म नहीं कर पाती। और शायद इसी वजह से हर रात हमारे मोहल्ले की उस छत पर विक्रम आज भी किसी से बात करता है।